सूरत नगरी समाचार पत्र वेब न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सूरत में वार्ड नंबर 27 के सभी पदाधिकारी माननीय श्री विधायिका श्री संगीता बहन पाटिल के नेतृत्व में यह फ्लैग मार्च हुआ। पालम गांव नरसंहार निर्दोष लोगों की आतंकवादियों ने जो हत्या की, उनके लिए भावभीनी श्रद्धांजलि। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, सभी घर घर में बच्चे बच्चे, सब लोगों को आज आक्रोश है इन आतंकवादी और इन आतंकवादी मानसिकताओं के लिए। अब भारत में ऐसा समय आ गया है, इसका परिणाम पाकिस्तान भोग देगा। और उन निर्दोष लोगों की गलती क्या थी? यह जो आतंकवादी के पिल्ले हैं, ये जो इनकी काम ही आतंकवादी है। कई सालों से नहीं सुधर सके कश्मीरी को भगाएं, अब वहां लोग जाने लगे थे। वहां बिजनेस व्यापार बढ़ गया था, घोड़े का 4000 रुपया लिया जाता था। वहां धंधे व्यापार बढ़ रहे थे, तब तक इन्हीं के तरह देने वाले लोग बेगुनाहों को गोली मार दी। जो सैलानी गए थे उन्हें गोली मार दी। अरे हराम की जड़ों हिंदुस्तान है, यहाँ बच्चा बच्चा खून खौल रहा है। पीठ के पीछे गोली मारने वाले दोगलों, ये शब्द जो है सभी जगह से आवाज आ रही है। जहां भी हर दिन मोमबत्तियां लेकर के हिंदुस्तान के लोग भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे, हर पार्टी के लोग दे रहे हैं। भारत में मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पाकिस्तान मुर्दाबाद है। अभी तो हिंदुस्तान ने 5 विषयों पर समझौता रद्द किया है, आगे और भी बढ़ेंगे आर्थिक रूप से आतंकवादी देश। पाकिस्तान को तोड़ना है, 28 लोगों की मौत का बदला लेना है। छोड़ेंगे नहीं, तुमने हमको छेद, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। इसी तरह और मैं बार बार कहता हूं कि विकास के लिए शांति सबसे अनिवार्य है। शांति नहीं होगी तो यकीन मानिए विकास नहीं हो सकता है। कुछ लोग हैं जो हमारी शांति को अभी भी खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी कोशिश कर रहा है, उसकी चिंता नहीं, लेकिन उनके इशारे पर जो लोग यहां करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि केवल प्रशासन या फोर्सेस का यह काम नहीं, आवाम का भी काम है कि ऐसे लोगों को पहचाने। और अगर फोर्सेस, प्रशासन और आवाम एक साथ तय कर ले तो मुझे लगता है कि ये 1 साल से ज्यादा नहीं चलने वाला है। लेकिन अगर हमारे बीच लोग हैं जो ऐसे लोगों को शेल्टर देते हैं और फिर वो कहें कि साहब हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तो भाई ये तो उचित बात नहीं। 40,000, 50,000 बेकसूर लोगों की जान चली गई। कितनी माताओं ने अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, कितनी बहनों के भाई चले गए। बावजूद इसके वो लोग निरपराध निर्दोष लोगों को, जो जडमोर टनल बना रहे हैं, जो हमारी कनेक्टिविटी को बेहतर कर रहे हैं, ऐसे निरपराध लोगों की जान लेने का हक किसी को है। और ऐसे लोगों के खिलाफ अगर जनता नहीं खड़ी होगी तो यकीन मानिए ये तस्वीर कभी बदलने वाली नहीं। केवल सिर्फ औपचारिकता कर देना, बयान दे देना, ये जो लोग काम करते हैं, मैं समझता हूं कि ये उनसे भी खराब लोग हैं। और फोर्स का जहां तक सवाल है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, बार बार एक बात कहिए, किसी निर्दोष आदमी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और इसलिए पिछले 4 वर्षों से मैं कई बात दोहराता हूं कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत। अगर कोई आतंकवादी को शेल्टर देगा तो उसका घर जमींदोज किया जाएगा, ये मैं खुल के कहना चाहता हूं। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। जो लोग आम आदमी की जान ले लेते हैं, निरपराध आदमी की जान ले लेते हैं, उनके साथ कोई रियायत बरती जाए। और कुछ लोग बयान दे रहे हैं कि साहब बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार नहीं है। मैं समझता हूं कि न्याय का यही सबसे बड़ा तकाजा है और ये न्याय हो रहा है और आगे भी ये न्याय होता रहेगा। और इन आतंकवादी मानसिकताओं के लिए अब भारत में ऐसा समय आ गया है, इसका परिणाम पाकिस्तान भोग देगा। और उन निर्दोष लोगों की गलती क्या थी? यह जो आतंकवादी के पिल्ले हैं, ये जो इनकी काम ही आतंकवादी है। कई सालों से नहीं सुधर सके कश्मीरी को भगाएं, अब वहां लोग जाने लगे थे। वहां बिजनेस व्यापार बढ़ गया था, घोड़े का 4000 रुपया लिया जाता था। वहां धंधे व्यापार बढ़ रहे थे, तब तक इन्हीं के तरह देने वाले लोग बेगुनाहों को गोली मार दी। जो सैलानी गए थे उन्हें गोली मार दी। अरे हराम की जड़ों हिंदुस्तान है, यहाँ बच्चा बच्चा खून खौल रहा है। पीठ के पीछे गोली मारने वाले We want justice. We want justice. We want justice.
सारे जहां से अच्छा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुलें हैं इसकी हम बुलबुलें हैं इसकी। हमारे अभी इधर जमा होने का मकसद जो हमने अभी ये कैंडल मार्च किया है, हमारे यहाँ जमा होने का मकसद जो आज पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है, हम पूरे पहलगाम की तरफ से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिसने भी ये बुज़दिलाना हमला किया है, हम पहलगाम के बाशिंदे, पहले हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, उसके बाद हम कश्मीरी है। हम उसकी तरफ से, अपने पहलगाम के अवाम की तरफ से इस बुज़दिलाना हमले का पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिसने भी ये आज ये बुज़दिलाना हमला टूरिस्ट पे किया है, ये टूरिस्ट पे अटैक नहीं है, ये पूरी इंसानियत पे अटैक है। आज इंसानियत का कत्ल हुआ है। जो गवर्नमेंट है जम्मू एंड कश्मीर की, हम उनसे पुरजोर मजम्मत करते हैं कि उनसे इल्तिजा रिक्वेस्ट करते हैं कि जिसने भी ये हमला किया है, कातिल को जल्द से जल्द पेश किया जाए। हमले की पुरजोर मजम्मत करते हैं। We want मजलूमों का कत्लेआम, मजलूमों का कत्लेआम। इस हमले में जिस भी फैमिली ने कोई भी मेंबर गवाया है, हम उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।